बाल राम कथा अध्याय 2 जंगल और जनकपुर। अब तक हम जो कथा कर चुके हैं उसमें ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर चल पड़े हैं। आइए आगे की कहानी पढ़ते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार श्री राम ने ताड़का का वध किया और किस प्रकार राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया। तो आइए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। ये बता रहे हैं कि जो नदी है उन्होंने तुरंत पार नहीं की, उसके किनारे किनारे दूर तक चलते रहे। वे चलते रहे, नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो चलते चलते मोड़ आ गया, तब वो मुड़े वहां से। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मोड़ आया तो राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनकी नजर केवल अपने कर्तव्य पर थी। उन्हें ऋषि के साथ रहने को कहा गया था, तो वो अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते रहे और चलने को तैयार थे। वे थके नहीं। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। तो शाम हो गई थी, पक्षी अपने घरों को लौट रहे थे और आसमान लाल हो रहा था। मटमैला होता मिट्टी जैसे रंग वाला। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। तो गायों के पैर से धूल उठ रही थी। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो अब महर्षि कुछ विशेष विद्याएं राम को और लक्ष्मण को देंगे। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई। ये नाम हमें याद रखना है, बला और अतिबला। ये भी प्रश्न बन सकता है कि बला और अतिबला विद्याएं किनसे सीखी राम लक्ष्मण ने, तो विश्वामित्र हमें याद रखना है। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। तो जहां दो नदियां मिलती है उसे संगम कहते हैं। वहां एक तो सरयू थी और दूसरी गंगा नदी मिलती थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे। यानी कि अब वो दूरी बनाकर नहीं चल रहे थे, क्योंकि उन्हें उनकी बातें सुननी थी। महर्षि जो है चलते चलते राम लक्ष्मण को बता रहे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। तो प्रश्न बनता है कि महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें किन किन बारे में बताया, चीजों के बारे में। तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में बताया, लोगों के बारे में बताया, पेड़ों वनस्पतियों के संबंध में बताया, वहां का उस जगह का इतिहास बताया। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की।
नदी पार जंगल था। अब नदी जब पार की तो दूसरी तरफ क्या था? जंगल। घना, दुर्गम। घना यानी गहरा जंगल था, दुर्गम यानी जहां जाना कठिन होता है। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थीं। इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, भयंकर हिंसक जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। कर्कश ध्वनियां, कर्कश होता है जो कानों को सुनने में कठोर लगे। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं। तो यहाँ पर महर्षि ने उन्हें आश्वस्त किया कि इन जानवरों से भय की कोई बात नहीं है, ये तो इस जंगल की शोभा है, सुंदरता है। जंगल की सुंदरता इन्हीं से है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। यानी कि उस समय वहां पर असल में असली खतरा कौन थी? ताड़का। ताड़का एक राक्षसी थी, वह यही रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो महर्षि को उन्हें लाने का उद्देश्य भी वही था कि राक्षस जो है ऋषि मुनियों को उनके यज्ञ में व्यवधान डाला करते थे, मारकर खा जाया करते थे, तो उसका वध करवाने के लिए श्री राम को लेकर आए थे। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं जाता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ही ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, यानी जो धनुष होता है उस पर डोरी जो होती है उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। तो प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। तो यानी कि राम ने जो है सिर्फ धनुष की डोरी को खींचकर ही छोड़ा था, यानी कि सिर्फ टंकार की थी, आवाज की थी, अभी बाण नहीं चलाया। तो टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा कि छोटे छोटे बालक हैं और मुझ जैसी शक्तिशाली राक्षसी से ये वैर ले रहे हैं। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशाल काय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूट कर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, धूल उड़ने लगी, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। तो ताड़का का यहाँ पर वध हो गया है। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, यानी जो हथियार होते हैं अस्त्र शस्त्र दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था, भय यानी डर नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था, भय से मुक्त हो गया था, वो आजाद हो गया था, अब वहां कोई डर नहीं था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। तो यानी अब वो भयानक जंगल सुंदर लगने लगा था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। तो उनका अंतिम पड़ाव आ गया जहां उन्हें पहुंचना था, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी, मनोहारी यानी मन को हरने वाला, सुंदर। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की यानी उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए, अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। तो उन्होंने जो कहा था राजा के महल में कि मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, उसमें व्यवधान ना आए, उसको व्यवधान को दूर करने के लिए वो लेकर आए हैं राम लक्ष्मण को। तो उन्होंने अपना यज्ञ अनुष्ठान शुरू किया। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे, आश्वस्त यानी निश्चिंत थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में।
5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। ऐसा लगता था कि शायद अब राक्षस भाग ही चुके हैं, आ ही नहीं रहे थे। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया, यानी वो सोते नहीं थे। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, चौकन्ने रहे, सतर्क थे। वे कमर में तलवार, पीठ पर तूणीर, हाथ में धनुष। तूणीर यानी तरकश, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, धनुष की डोरी चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। तो ध्यान रखिए, अब प्रश्न बनता है कि कौन से थे वो राक्षस जिन्होंने महर्षि के अनुष्ठान में विघ्न डाला। तो सुबाहु और मारीच आए थे अपने राक्षसों के दल के साथ। दोनों ये नाम याद रखने हैं, सुबाहु और मारीच। यज्ञ के अलावा भी मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। ताड़का के पुत्र थे ये। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। तो ध्यान रखना है, सुबाहु मरा था, मारीच नहीं मरा। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस प्रकार उन्होंने यज्ञ के विघ्न को दूर कर दिया। अनुष्ठान पूरा हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। अब आगे का क्या कार्यक्रम बताया? मिथिला नगर जाएंगे, जहाँ पर राजा जनक रहते थे। महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में, विदेहराज जनक को ही कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने यानी भाग लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। तो मिथिला की सीमा के पास कौन सी नदी पार की? सोन नदी। अपने शिष्यों राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर पहुंचे। रास्ते में कौन से ऋषि का आश्रम पड़ा? गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि के आश्रम में उन्होंने अहल्या का उद्धार किया था, वो प्रसंग इसमें नहीं दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजा जनक ने महल के बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए। विदेहराज कौन थे? जनक। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में, उद्यान होता है बगीचा। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि, मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महर्षि ने धनुष के बारे में कहा, बताया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी। अनुचर होते हैं सेवक। शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, यानी एक संदूक सी में था वो। पेटी में कितने पहिए थे? 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था, बहुत भारी था और उसे कोई भी नहीं उठा सकता था। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है यानी कुछ प्रण लिया है। उन्होंने डिसाइड किया है, दृढ़ निश्चय किया है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था सीता। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा यानी डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे उसे हिला नहीं सके।
प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। यानी बहुत से राजाओं ने, राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए। उठाना तो बहुत दूर की बात है। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यानी उठाने से पहले उन्होंने महर्षि की ओर देखकर आज्ञा ली, और उनका इशारा जब हुआ, संकेत हुआ, तो उन्होंने धनुष को सहज ही आसानी से उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, यानी कि हैरान हो गए हो। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। तो सब हैरान थे, इसे तो उठाना ही असंभव था, और वो पूछ रहे हैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। मुनि ने कहा, हाँ अवश्य। विदेहराज चकित थे, चकित यानी हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। जनक आश्चर्यचकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, यानी उसे बांधने के लिए, डोरी को बांधने के लिए जैसे ही उसे दबाया, दबाव से धनुष बीच में से टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। वे बहुत प्रसन्न थे कि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। दूत होता है जो संदेश लेकर जाते थे, सैनिक, उनको दूत बोलते थे। सबसे तेज चलने वाले रथों से, तो वो रथ से गए। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई, यानी प्रसन्नता छा गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी, यानी टॉप पर थी बिल्कुल। सब लोग उत्साह में थे। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई, यानी संदेश मिला तो जल्दी जल्दी बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, स्वागत द्वार बना रखा था। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, सुवासित यानी सुगंधित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देख लें, यानी राम को देखने के लिए सब लोग बहुत उत्सुक थे। राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह के ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, जनक ने क्या कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। तो उनकी बड़ी बेटी सीता से विवाह हो गया राम का। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि राम का विवाह सीता से हुआ, ये तो सब जानते हैं। लक्ष्मण का विवाह किनसे हुआ? उर्मिला से, और वो जनक की ही पुत्री थी। और भरत और शत्रुघ्न की जो उनका विवाह है किससे हुआ? मांडवी और श्रुतकीर्ति से। और वे दोनों जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थी, बेटियां थी। ये ध्यान रखना है हमें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं, वधु यानी बहुएं, पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो ये खुशी का जो उत्सव है ये कई दिनों तक चला। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय पूरा हुआ, जिसका नाम था जंगल और जनकपुर। अगले वीडियो में हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। नमस्कार।